श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 जनवरी 2025 बहुत ही विशेष योग बन रहा है, जिसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी दी है। 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार का है और इस दिन प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि का महायोग बन रहा है। ऐसे में इस त्रिवेणी सोमवार का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले आप तिथियां कब से कब तक है वह समझ लीजिए। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो है वह 26 जनवरी को रात्रि के 8:55 से होगी, जो कि 27 जनवरी को रात्रि के 8:35 को पूर्ण होगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 जनवरी को रात्रि के 8:35 से शुरू होगी, जो कि पूर्ण 28 जनवरी को रात्रि के 7:36 में होगी। ऐसे में सोमवार के दिन, जो कि 27 जनवरी का सोमवार है, इस दिन सोमवार का दिन तो है ही, प्रदोष की तिथि भी है, त्रयोदशी का भी योग बन रहा है और मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। ऐसे में आप जितने भी उपाय करेंगे उसका 3 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष उपायों को वीडियो के माध्यम से समझाकर आपको करके बताएंगे, ताकि आप देखकर अधिक से अधिक आसानी से समझ सकें और उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। और इस त्रिवेणी सोमवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह त्रिवेणी सोमवार के उपायों का पार्ट 1 है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए पार्ट 2 जल्द से जल्द ला सकें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय करने को कहा था, जिसे अगर आप वर्ष में सिर्फ एक सोमवार को भी कर देते हैं तो पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। और घर का अगर कोई एक सदस्य भी यह उपाय कर देता है तो उसका फल घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, माह में एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। अगर माह में एक बार एक सोमवार को नहीं कर पा रहे हैं तो अगर वर्ष में एक सोमवार भी आप यह उपाय करेंगे तो लाभ पूरे वर्ष आपको प्राप्त होता रहता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। सबसे पहले आपको सुबह अपने घर से एक कलश में जल भर लेना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग पर एक कलश का जल अर्पित कर देना है। जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे अर्पित कर सकते हैं, मतलब सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय भगवान, उसके बाद माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ पर, और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर जैसे आप अभी तक जल अर्पित करते आए हैं, मतलब जल अर्पित करने के लिए अब बस आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। आप किसी भी तरह से जल अर्पित कर सकते हैं। तो आपको सुबह भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। इसके बाद दोपहर के समय, मतलब 12 बजे के बाद, आपको फिर से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक चावल का दाना, जो कि पूर्ण होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, वह अर्पित करना है। और बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 या फिर 108 बार या फिर 151 बार, जितना आपसे बन सके, आप चाहो तो 7 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा है या फिर पीछे दीवार है, तो हम कैसे परिक्रमा करें। तो अगर आप गोल परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने स्थान पर गोल घूमते हुए भी आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार गोल घूम जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह उपाय कीजिए। इसके बाद जब दोपहर में आप यह नियम कर लेंगे, एक चावल का दाना अर्पित करके आप दोपहर में परिक्रमा ले लिया अपने साथ। इसके बाद शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय वापस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और एक लंबी बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय पहुंचना है। समय आप देखना चाहें तो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में भी एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती और भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शाम के दोनों दीपक आपको प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के बाद आप चाहो तो अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल सकते हैं, अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। मात्र इतना कर देने से आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, घर में पैसा टिकता है और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार करेंगे, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं।
इस विशेष सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। इसका लाभ आपके घर के सदस्यों को भी प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले सबसे सरल और अचूक उपायों की ओर। गुरुजी ने अलग अलग तरीके से शिवलिंग पे जल अर्पित करने को कहा है और जिसका आपको अलग अलग लाभ प्राप्त होता है, जिसे आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य अलग है, अलग मनोकामना है, अलग उद्देश्य है, तो आपको जल भी अलग तरीके से अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा अगर आप जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर गए और सीधे शिवलिंग के ऊपर आपने जल अर्पित कर दिया, तो यह जल जो हम चढ़ा रहे हैं, यह चढ़ाने का तरीका जो है, यह मतलब अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहने के लिए किया जाता है। दूसरा तरीका जो गुरुजी ने बताया, आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है और इसके बाद आपको उत्तरमुखी होकर ही शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। आपका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं तो यह आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। तीसरा तरीका जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वह है शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब शिवलिंग पे आपको सिर्फ 2 ही स्थानों पर जल अर्पित करना है। पहला स्थान है माता सुख सुंदरी का स्थान, जहाँ से आपको जल अर्पित करना शुरू करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह हम किसी कार्य में सिद्धि के लिए, कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार से जल चढ़ाने से दुनिया के लोग सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी कार्य के लिए आप इस उपाय को करते हुए निकलेंगे तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए आप अपने नौकरी, इंटरव्यू, एग्ज़ाम या फिर किसी व्यापार के लिए निकल रहे हो उसमें निकलेंगे तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, आपको सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। चौथा तरीका है 5 जगह जल अर्पित करने वाला, जो कि आप सभी करते आ रहे हैं, हम भी करते हैं, जिसे आपको भी करना चाहिए। शिवलिंग में 5 स्थान मतलब सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग माता पार्वती का हस्तकमल और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल हम हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। अगर आपको कोई मनोकामना देवाधिदेव महादेव से कहना है तो इस 27 जनवरी विशेष सोमवार, त्रिवेणी सोमवार के दिन इस प्रकार से जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना आप बोलेंगे महादेव से, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य पूर्ण होती है। 5वां और अंतिम तरीका जो है वह इस प्रकार है कि ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उसमें आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है और इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जिस कार्य के लिए हम निकल रहे हैं सफलता प्राप्त निश्चित हो, या फिर कोई कार्यवाही है जिसमें आपको सफलता चाहिए, निर्णय चाहिए, तो उसके लिए आप यह उपाय करते हुए निकलेंगे तो आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार के लिए जाते समय या नौकरी इंटरव्यू में जाते समय भी आप यह उपाय करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य टाइप कीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव भी अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।